वो वर्ड्स हैं जो नाउन की जगह यूज़ होते हैं। जिन प्रोनाउंस को हम सवाल में नाउन की जगह यूज़ करते हैं उन्हें हम कहते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इनके बारे में डिटेल से बताने वाली हूँ मैं आज की इस वीडियो में कि ये क्या है, इन्हें हम कब, कहाँ और कैसे यूज़ करते हैं। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन की वो टाइप है जिसे हम सवाल में नाउन की जगह यूज़ करते हैं। What is a parrot? A parrot is a bird. Who cooked food? Rabia cooked food. अब इन एग्जाम्पल्स पे गौर करें। What is a parrot? तोता क्या है? What यूज़ हुआ है एक नाउन की जगह, यानी अगर यहाँ what ना हो तो इसकी जगह एक नाउन होगा। आंसर में देखें, a parrot और is क्वेश्चन की तरह यूज़ हुए, लेकिन what को रिप्लेस किया a bird ने। और bird क्या है? bird एक नाउन है, तो what जो इसकी जगह यूज़ हुआ वो प्रोनाउन है। अब नेक्स्ट सेंटेंस में who cooked food, खाना किसने बनाया? यहाँ who जो प्रोनाउन है इसकी जगह एक नाम ने ले ली, यानी राबिया ने खाना बनाया। इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस की तादाद सिर्फ 5 है और वो ये हैं who, whom, whose, what, which। इनमें से who, whom और whose हम लोगों के लिए यूज़ करते हैं, जबकि what और which के डिफरेंट यूजेस हैं। तो अब एक एक करके इनके यूज़ को समझते हैं। who हम लोगों के बारे में सवाल करने के लिए यूज़ करते हैं, जबकि जवाब मुतवक्का तौर पे किसी शख्स का नाम हो। who का यूज़ एज ए सब्जेक्ट होता है। who इज़ योर बेस्ट फ्रेंड, तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड कौन है? यहाँ who का आंसर दोस्त का नाम होगा। who was driving the car, whom लोगों के लिए एज ए ऑब्जेक्ट यूज़ होता है। whom did you speak to, यहाँ यू यानी बात करने वाला सब्जेक्ट है, जिससे बात की वो ऑब्जेक्ट है यानी होम। होम डिड यू गिव द की टू, जिसने चाबी दी वो सब्जेक्ट है और जिसे चाबी दी वो ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ मैं हु और होम का फ़र्क वाजे कर दूँ, फिर हम दूसरे इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस के बारे में भी जानते हैं। हु और होम के यूज़ में अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं। आपको ये याद रखना है कि हु एज अ सब्जेक्ट यूज़ होता है और होम एज अ ऑब्जेक्ट यूज़ होता है। एक सिंपल सी ट्रिक बताती हूँ। जब भी आप कंफ्यूज हो कि हु यूज़ करना चाहिए या होम, तो उन्हें ही और हिम से रिप्लेस करके देखें। अगर ही दुरुस्त मालूम हो, इसके यूज़ की सेंस बनती हो सेंटेंस में, तो हु यूज़ करें, और हिम दुरुस्त मालूम हो, इसकी सेंस बने, तो होम यूज़ करें। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ अगर हम ही यूज़ करते हैं, ही इज़ द टीचर, तो सेंस बनती है, लेकिन अगर हिम यूज़ करें, हिम इज़ द टीचर, तो सेंस नहीं बनती। तो चूँकि ही राइट है तो यहाँ यूज़ होगा हु इज़ द टीचर। अब नेक्स्ट देखें। इस सवाल में उस शख्स के बारे में पूछा जा रहा है जिसे राबिया ने कॉल की। जब हम इसका आंसर करेंगे तो कहेंगे राबिया कॉल्ड हिम। अगर हम हिम यूज़ करते हैं तो इसकी सेंस बनती है, लेकिन अगर ही यूज़ करते हैं तो यहाँ इसकी सेंस नहीं बनती, क्योंकि यहाँ ऑब्जेक्ट यूज़ होगा। लिहाजा हिम की जगह हम क्वेश्चन में यूज़ करेंगे होम डिड राबिया कॉल। हुज भी लोगों के लिए यूज होता है जब सवाल ऑनरशिप या रिलेशन के बारे में हो। देयर वॉज अ बुक ऑन द टेबल, हुज बुक इज दैट। मेज पर एक किताब है, वो किताब किसकी है? ऑनरशिप के बारे में सवाल है, जिसका जवाब हो सकता है दैट इज माई बुक, माई पोजेसिव प्रोनाउन। हुज फोन इज दिस, ये किसका फ़ोन है? विच लोगों के लिए भी यूज़ होता है और चीज़ों के लिए भी। इसे हम तब यूज़ करते हैं जब दो या दो से ज़्यादा चॉइसेस हों, ऑप्शंस हों, पॉसिबिलिटीज़ हों। विच कलर डू यू प्रेफर, इतने सारे कलर्स में से तुम कौन सा प्रेफर करोगे? चॉइसेस हैं यहाँ, लिहाजा विच यूज़ हुआ। विच म्यूजियम्स डिड यू विजिट, तुमने किन म्यूजियम्स का विजिट किया? व्हाट हम यूज़ करते हैं ऑब्जेक्ट्स यानी चीज़ों के मुतालिक सवाल के लिए, जबकि मुतवक्का जवाब किसी चीज़ का नाम या कोई एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट हो, लाइक फीलिंग्स वगैरह। व्हाट इज़ योर फेवरेट फूड, तुम्हारा पसंदीदा खाना क्या है? आंसर किसी डिश का नाम होगा यानी ऑब्जेक्ट। व्हाट इज़ फ्रेंडशिप, दोस्ती क्या है? यहाँ एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट के बारे में क्वेश्चन है, किसी चीज़ का नाम नहीं। बाज़ औक़ात इन इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस के साथ सफिक्स एवर और सो एवर लगाकर कुछ नए वर्ड्स बना दिए जाते हैं, जैसे वट एवर, वट सो एवर, विच एवर, हु एवर, हु सो एवर, होम एवर, होम सो एवर, हुज एवर। अमूमन इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस क्वेश्चन या इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पहला वर्ड होते हैं। हु इज़ दैट, व्हाट इज़ योर नेम। लेकिन बाज़ औक़ात ये सवालात में शुरू की बजाय दरमियान या आखिर में भी यूज़ होते हैं, जैसे यू गेव द पेन टू होम, यू यूज्ड व्हाट टू मेक दिस केक।
इंट्रोगेटिव प्रोनाउन से शुरू होने वाले जुमलों के आखिर में क्वेश्चन मार्क यूज होता है, लेकिन इनडायरेक्ट क्वेश्चंस के आखिर में क्वेश्चन मार्क नहीं आता। जैसे आई वॉन्टर हु विल कम टुमारो, शी आस्क्ड अस व्हाट वी वांटेड फॉर डिनर। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन सिंगुलर भी हो सकते हैं और प्लूरल भी, लेकिन एज अ सिंगुलर और प्लूरल इनकी अपीयरेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे व्हाट सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म्स में व्हाट ही रहता है, लेकिन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब का यूज इनके साथ सिंगुलर और प्लूरल के मुताबिक ही होता है। यानी अगर ये सिंगुलर के लिए यूज हुए हैं तो वर्ब भी सिंगुलर फॉर्म में यूज होगा, और अगर प्लूरल सेंस में यूज हुए हैं तो वर्ब और हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल फॉर्म में यूज होंगे। हु इज शी, वो लड़की कौन है, सिंगुलर यानी एक है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब इज। हु आर दे, वो सब कौन है, एक से ज्यादा है तो हेल्पिंग वर्ब आर। तो ये तो थी आज की वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में एक और प्रोनाउन टाइप की बात होगी, और अब से रेगुलरली फ्राइडे और मंडे को वीडियो अपलोड होती रहेगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा।